आइए देखते हैं ऑप्शन चेन। क्या आप भी हर कॉल या पुट के आगे कितना ओपन इंटरेस्ट है यह देखकर कयास लगाते हैं कि कल का बाजार कैसा होगा? देखिए, ये ऑप्शन चेन नहीं है, यह है खजाने का रास्ता। जी हां, इस ऑप्शन चेन में कई सारे ऐसे रेशोज हैं, ऐसे सिग्नल्स छुपे होते हैं जिनको अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप बता सकते हैं कि अगले दिन बाजार तेज होगा या कमजोर, यानी कि कॉल खरीदनी है या पुट। इसका जवाब इस ऑप्शन चेन में होता है। कैसे पता लगता है, ये आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप भी हैं ऑप्शन बायर जो कि कॉल और पुट में कारोबार करता है, लेकिन तय नहीं कर पाता है कि कब कॉल लेनी चाहिए और कब पुट लेना चाहिए? जब पुट लेकर के जाते हैं उस दिन बाजार चढ़ जाता है, और जिस दिन कॉल खरीदी होती है उसी दिन बाजार कमबख्त गिर जाता है। देखिए, उसकी वजह यह है कि घंटों ऑप्शन चेन को निहारने के बावजूद ऑप्शन चेन को देखने का सही तरीका आपको नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में ऑप्शन चेन का सबसे बड़ा रहस्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा। और क्योंकि अभी बात चल रही है ऑप्शंस की, तो आपको बता दूं कि तो अब बात करते हैं ऑप्शन चेन के जादू की। जी हां, अगर आप ये पहले पता लगाना चाहते हैं कि कल का बाजार कैसा रहेगा, तो इसका सबसे सटीक, सबसे कारगर तरीका है ऑप्शन चेन एनालिसिस। कैसे होता है, क्या है इसके पेच? जितना आसान आप समझते हैं उतना भी नहीं है, लेकिन जितना दुर्घट आप इसको मानते हैं उतना भी नहीं है। तो आइए समझते हैं कि कैसे ऑप्शन चेन को देखकर आप यह बता सकते हैं कि कल का बाजार कैसा रहेगा। देखिए, जैसे ही आप ऑप्शन चेन खोलते हैं, एनएससी की वेबसाइट पर जाते हैं, ऑप्शन चेन खोलते हैं, तो आपको जाना है ऑप्शन चेन के बॉटम पर, यानी कि बिल्कुल नीचे जाएं। नीचे जाते ही आपको दो संख्याएं मिलेंगी, एक टोटल ओपन इंटरेस्ट और एक टोटल वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों के ही आधार पर निकाला जाता है एक रेशो, जिसको कहा जाता है पुट कॉल रेशो। लेकिन हमारी रुचि है इस संख्या में, यानी कि ओपन इंटरेस्ट की संख्या पर आपको फोकस करना है। तो देखिए, ये जो संख्या है ये है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। याद रखिए कि ऑप्शन चेन के लेफ्ट में ये जो सारी संख्याएं, जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, ये है कॉल्स के, और राइट में ये जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं ये है पुट्स के। तो ये जो आपको संख्या यहां नजर आ रही है ये है पुट्स का ओपन इंटरेस्ट। और इन दोनों संख्याओं को जब आप एक साथ देखते हैं तो इनसे निकलता है एक रेशो, जिसको कहा जाता है पुट कॉल रेशो, यानी कि पुट बनाम कॉल का अनुपात। और ये जो रेशो है ये जादुई रेशो है ऑप्शन के बाजार का। याद रखिएगा कि पीसीआर में पुट पहले है और कॉल बाद में। तो देखिए, ये है दो संख्याएं जिनका इस्तेमाल करके पुट कॉल रेशो कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा गणित लगाना होगा, पुट को, यानी कि पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करना होगा। जो संख्या निकल करके आएगी वो होगा उस समय का पीसीआर। जैसे इस उदाहरण में अगर आप गणित लगाएं तो लगभग 1.2 के आसपास का पीसीआर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये वो संख्या है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये केवल करंट सीरीज की, यानी कि जो बृहस्पतिवार की वीकली सीरीज है उसकी ऑप्शन चेन है। आप चाहें तो सारे ही अलग अलग एक्सपायरीज के ऑप्शन चेन का पीसीआर निकाल सकते हैं, या फिर केवल जो करंट सबसे पास वाली सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा कारोबार होता है, केवल उसी के पीसीआर पर निगाह रख सकते हैं। देखिए, अब इस संख्या को, यानी कि 1.2 को आप दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं। या तो एक एक्सेल शीट में रोजाना पीसीआर लिखते रहिए, या फिर एक चार्ट का इस्तेमाल कीजिए जिसमें ऑटोमेटिकली पीसीआर प्लॉट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार यह काम आपने कर लिया तो मान के चलिए खजाने तक आप लगभग पहुंच ही गए। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो पीसीआर की वैल्यूज निकल करके आई हैं, इसको अगर चार्ट पे प्लॉट किया जाए तो कैसे इसको एनालाइज किया जाता है, और कैसे हम बता सकते हैं कि कल के लिए कॉल लेकर के जानी है या पुट खरीदना है। तो आइए चार्ट का रुख करते हैं। तो लीजिए, मैंने प्लॉट किया पीसीआर को चार्ट पर। ऊपर है निफ्टी का डेली चार्ट और नीचे है पीसीआर, यानी कि पुट कॉल रेशो। ये रेशो कहां से आया ये अभी मैंने आपको समझाया, और अब इसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे पीसीआर की मदद से आपको पता लगेगा कि कल कॉल खरीदनी है कल के लिए या पुट खरीदना है। ये लाख रुपए की बात आपको समझ आएगी अगर आप बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो देखिए, ये पीसीआर आपने प्लॉट कर लिया चार्ट पर। ऊपर निफ्टी का डेली चार्ट है, नीचे पीसीआर है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, इस बात को याद रखिएगा कि पुट कॉल रेशो का बढ़ना पॉजिटिव सिग्नल होता है। इसका मतलब रिटेल पुटें खरीद रही है और बड़े प्लेयर्स पुट्स को सेल कर रहे हैं, और ऐसा होता है तो आमतौर पर तेजी बनती है। तो अगर पीसीआर बढ़ रहा है और निफ्टी में आपके स्टॉक में तेजी बन रही है तो मान के चलिए कि आगे भी तेजी बनी रहेगी। गौर से पीसीआर में बढ़त आते हुए दिखी, 0.66 से 0.71 तक पीसीआर एक दिन में आ गया, यानी कि पीसीआर में बढ़त
निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर हुआ, ग्रीन कैंडल बनी। अगले दिन आपने देखा फिर निफ्टी में ग्रीन कैंडल और अब पीसीआर बढ़कर 0.76 यानी कि 76 हो गया और इसी के चलते आने वाले दिनों में बनी तेजी। जब तक पीसीआर बढ़ रहा है कोई संकट नहीं है, पीसीआर में कमी आता हुआ दिखा तो आप मान के चलिए कि निफ्टी भी नीचे आएगा। 200-300 अंकों की गिरावट निफ्टी में आई जैसे ही पीसीआर में कमी आते हुए दिखी। फिर पीसीआर ने दौड़ लगाई और फिर निफ्टी ने भी साथ में दौड़ लगाई। पीसीआर में कमी आई और साथ में निफ्टी में गिरावट। अब देखिए ऐसा लगता है कि पीसीआर और निफ्टी साथ चल रहे हैं, लेकिन जब आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पीसीआर चलता है निफ्टी से आगे, क्योंकि ऑप्शंस में काम करती हैं बड़ी संस्थाएं, बड़े प्लेयर्स। वो पोजीशन पहले दिन बना करके जाते हैं ऑप्शंस में और उस पोजीशन को अगर आपको समझना है तो उसका रास्ता है पीसीआर। मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर पीसीआर बढ़ रहा है, निफ्टी में ग्रीन कैंडल बन रही है तो मान के चलिए अगले दिन के लिए कॉल्स लेकर के जानी है। और अगर पीसीआर घट रहा है, निफ्टी में बनी है लाल कैंडल, तो अगले दिन के लिए पुट्स लेकर के जानी है। इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी में जमीन आसमान का फर्क आता है और आप हो जाते हैं ऑप्शंस के सूरमा। तो देखा आपने कि किस तरह पुट कॉल रेशो के चार्ट से आप बता सकते हैं कि बाजार में फिलहाल कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए, क्या पुट खरीदना चाहिए या कॉल, बिल्कुल एक्यूरेसी से बता सकते हैं। और इसका जीवंत उदाहरण अभी अभी आपने चार्ट्स पर देखा। और मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुनिए। पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो को लेकर के कई सारी गलत फहमियां लोगों को हैं, बड़ी सारी भ्रांति फैली हुई है कि पीसीआर बढ़ता है तो बाजार घटता है। सरासर गलत है। पीसीआर का बढ़ना मतलब रिटेल निवेशकों की शॉर्ट की पोजीशंस बन रही हैं और उनके मुकाबले जो बड़े पेशेवर ट्रेडर्स हैं वो तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। तो अगर पीसीआर बढ़ता दिखे तो मान के चलिए बाजार बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो देखिए कैसा लगा आपको आज का ये दमदार वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। कैसा क्या अच्छा ही लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो तुरंत पहले वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव